नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। संभल में मस्जिद मंदिर मामले को लेकर गोदी मीडिया और सरकार हिंदू मुस्लिम की आग भड़का रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। संभल में हुए मस्जिद और मंदिर के मामले को लेकर गोदी मीडिया और सरकार हिंदू मुस्लिम की आग भड़का रही है। शर्म आती है उन टीवी चैनलों पर जो बैठकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं और उन लोगों को बैठा रहे हैं चंद रुपया देकर कि संभल हिंसा पर बोलें। आज जो टीवी पर बैठकर बातें कर रहे हैं कि हमें संभल के मुसलमानों ने निकाल दिया था, हमारा फला काम नहीं होने दिया था, तो वह अब से पहले क्यों नहीं बोले? क्या पहले कोई मुस्लिम शासक था या कोई मुस्लिम राजा बना हुआ था जिसकी वजह नहीं बोल पा रहे थे? और आज जब संभल हिंसा भड़की तो सब बिलों से निकलकर हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। यह गोदी मीडिया देश में आखिर हिंदू मुस्लिम कर कर क्या दिखाना चाहती है? इतिहास में इनकी काली करतूत लिखी जाएगी कि गोदी मीडिया किस तरह से योगी सरकार का गुलाम थी। जितने ये चैनल वाले फर्जी लोगों को बैठाकर संभल पर बुलवा रहे हैं, ये सब झूठे हैं, दल्ले हैं और देश में अमन चैन नहीं चाहते। मैं भी तो एक हिंदू हूँ, मुझे तो कभी नहीं सताया किसी मुसलमान ने। भाइयों, इस देश में गोदी मीडिया माहौल को खराब करना चाहती है। गोदी मीडिया का बहिष्कार करें और इनका चैनल देखना बिल्कुल बंद कर दें। यह देखो एक चैनल किस तरह से खुलेआम हिंसा भड़काने जैसी बातें दिखा रहा है। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों और ऐसे चैनलों पर जो देश में माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये बताइए, जो चाबी है वो कैसे मिली, या फिर प्रशासन ने जो ये एरिया अवैध अतिक्रमण वाला था इसको तोड़कर अंदर मंदिर के प्रवेश किया? देखिए, प्रशासन ने यहाँ पर एक दरवाजा बंद पड़ा हुआ था और जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था उसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद जब अंदर गए तो एक पुराना ताला था, उसको तोड़ करके खोला गया है और इसकी चाबी प्राप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन चाबी से काम नहीं बना तो उसको खोल करके अब इसका मंदिर को दूसरा ताला लगा दिया। ये बताइए, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, खगुसराय का ये एरिया है, तो यहाँ पर आसपास क्या हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं? नहीं, अब कोई भी हिंदू परिवार यहाँ पर नहीं रहता, सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अच्छा, ये बंद किन परिस्थितियों में हुआ? कुछ मतलब उससे जुड़े हुए लोग या फिर उस इलाके उस टाइम जो रहते थे उसके बारे में क्या जानते? देखिए, कुछ समय पूर्व तक 2002 तक कुछ लोग यहाँ आकर के देख जाते थे, लेकिन वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जैसे ये रैंप बन गई या इसके ऊपर इधर बराबर में उन्होंने कमरा बना लिया या कुछ उन्होंने कर लिया, तो वो कहने की स्थिति में नहीं थे। चुपचाप आते थे और देख करके चले जाते थे। और पिछले 10-15 वर्षों से तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया, 20 वर्षों से कोई नहीं आया और भी न किसी ने देखा है, न देखने की कोशिश की है। तो कहाँ थे? देखिए, सन 78 में जब यहाँ पे दंगा हुआ, उस समय हिंदू 50-60 परिवार यहाँ रहते थे। जब दंगा हुआ, कई हिंदुओं की मौतें हुई, तो उसी समय जो काफ़ी हिंदू यहाँ से पलायन करके चले गए। फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि हिंदू यहाँ आए, मंदिरों में पूजा कर पाए। इसका डर, किस चीज़ का खौफ? जो दंगे हुए बलबुए, जो एक कास्ट के लोग हैं, एक काफ़ी बड़े हुए संख्या में, और हिंदू जो है काफ़ी कम संख्या में, तो डर का माहौल तो रहता ही है कि कैसे आए। दूसरा, जो सरकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी हिंदुओं को, तो इतना सपोर्ट भी नहीं मिला, जिसकी वजह से हिंदू यहाँ से चले गए। मतलब क्या लोगों का दहशत और सरकार का जो सपोर्ट है, वो दोनों चीजें नहीं मिली? दोनों चीज़ें नहीं मिली, इसी वजह से ये अवैध अतिक्रमण। जी जी जी। अब कैसी स्थिति है, क्या आपको महसूस हो रहा है? अब स्थिति बदल गई है। सरकार जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और जो भी सही काम है वो कर रही है। किसी तरह का कोई डर का माहौल सरकार पैदा नहीं होने देती, किसी भी बिरादरी, किसी भी लोगों में, किसी भी तरह के लोग हों। आपको क्या जानकारी है, और जिस तरह से प्रशासन की ओर से जब कार्रवाई की गई उसके बाद इस मंदिर के बारे में पता चला, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है आप? देखिए सर, मंदिर की तो बात ऐसी है, हम बचपन से यहाँ गुजारते, मंदिर था और मंदिर पहले भी था हमारे बचपन से, और बचपन से हम इतने बड़े हो गए और इसमें पूजा भी होती थी, लगातार पूजा होती रही है। और ये हमारे सामने मोहन जी का घर था, इनके पास इसकी चाबी थी। लमसम ये जो बैनामा लास्ट जो हुआ है वो 2006 का या 8 का बैनामा हुआ है। अच्छा, उससे पीछे वाला वो मकान दिखाइए, वो मकान का बैनामा लास्ट हुआ है 2012 का, 10 से 12 का।
उनका जो मोहन जी है उनका सारा स्टॉक मंदिर के गोदाम में रखा रहता था। उन्होंने गोदाम बना रखा था इसको, ठीक है। सारी देखरेख हमारी ही रहती थी, सारी देखरेख हमारी ही रहती थी। यहाँ पर पेंट वेंट कराना मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर तो नहीं जाते किसी तरीके को इशू बनाए किसी भी तरीके का। बाकी यहाँ साफ सफाई पेंट वेंट की सारी जिम्मेदारी हमारी ही रहती थी, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। आज तक जो है हम बचपन से खेले कूदे, यहाँ कुआं था, ठीक है। हम प्रसाद वरसाद सभी खाते थे, बचपन का तो ऐसे ही था। तो ये सारी चीज़ें थी, कभी भी किसी तरीके कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब मोहब्बत से रहते थे। आज जो लोग चले गए वो भी सब मोहब्बत के लोग थे, हम उनके साथ खेले बड़े पढ़े लिखे सब कुछ। जो लोग ये कह रहे हैं कि काफी ज्यादा डर का माहौल था और जिसके चलते लोगों को पलायन यहाँ से करना पड़ा, उसको लेकर आपका क्या सोचना और क्या उम्र है आपकी, आप जो बता रहे हैं? सर मेरी उम्र 30 साल है जी। क्या मतलब आपको इसके बारे में, मतलब आप ये कह रहे हैं 30 साल आपकी उम्र, आप बचपन से यहाँ खेले करते हैं, तब मंदिर खुला होता? हाँ खुला भी था। और यहाँ पर ये जो घर है ये पंडित जी का था, पंडितानी का। उनके दोनों बच्चे थे, किशन भोले किशन, हम साथ ही रहते थे दोनों। और शब्बू भाई है और उनका भाई भी छोटा, हम साथ ही रहते थे और साथ ही खेलते कूदते थे। प्रसाद भी तो हम यहीं बैठ के खाते थे, मंदिर के पीछे, या खांची है उसके पीछे खाते थे। ये चीज़ जो हकीकत है। उनकी बेटी की शादी हुई, मेरी जो अम्मी हैं उनको भी वो अपनी मतलब हमारी अम्मी को अम्मी कहती थी। वो घर कौन सा है? मेरा घर सामने वाला है, वो अम्मी ही कहती थी मेरे घर। अपनी शादी भी उनकी जो लड़की करी है वो हमारी अम्मी ने ही करी है। हाँ शादी जो करी है हमारी अम्मी ने करी, पंडित जी की लड़की की। पूरा सहयोग करा है, जो भी करा है। जी क्या नाम है आपका? शारिक नाम है मेरा। शारिक जी, क्या आपको जानकारी है? और जिस तरह से कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि काफी ज्यादा डर का माहौल था, जिसके चलते लोग पलायन कर गए और मंदिर पर कब्जा हो गया और उसे बंद कर दिया गया। क्या आप ना ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मैं यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ किराए के मकान पे रहता था यहाँ पर, तो मैंने देखा था यहाँ पर कई हिंदू परिवार रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। लोगों का एक दूसरे घर आना जाना था, खाना पीना था, शादियों में एक दूसरे घर आना जाता था सब। कोई झगड़ा नहीं था, सब मिल बांट के मोहब्बत से रहते थे। यहाँ पूजा भी होती थी सब, लेकिन हल्के हल्के सब लोग यहाँ से जाने लगे किसी कारणवश। और फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर ताला लगा के चला गया था। उसके बाद एक व्यक्ति आता था यहाँ पर अपनी पर्सनल गोदाम के रूप में बोरिए रख के जाता था। वो बोरी रख के जाता था और बोरी रख के फिर ताला लगा फिर वापस चला जाता था यहाँ पर। हाँ उस दिन के बाद से यहाँ पर पूजा बारे में कुछ जानकारी है? ताला बंद करता था या फिर यहाँ से बोरी रखता था? नाम से तो नहीं जानते, लेकिन सामने आने पर हम उसे पहचान सकते हैं कौन था वो। लेकिन वो अपने पर्सनल गोदाम के रूप में यूज करता था। सबको मालूम था यहाँ मंदिर है, हिंदू समाज को भी मालूम था, मुस्लिम समाज को भी मंदिर था। कोई नया मंदिर यहाँ पैदा नहीं हुआ है, पहले से मंदिर था, आज भी मंदिर है। आप आइए, हम तो हिंदू समाज का यहाँ सहयोग करेंगे। रोज आइए आप पूजा करना, हमारे सहयोग की जरूरत पड़े हम भी यहाँ सहयोग करेंगे हिंदू समाज का। आप रोज आइए पूजा करना। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू समाज यहाँ पर रोज आए, पूजा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और क्या नाम है, ये झूठी अफवाह नहीं फैलाया जाए कि यहाँ पर पैदा हुआ नया मंदिर। कोई पैदा नहीं हुआ है, पहले से मंदिर था, आज भी मंदिर है और कल को भी मंदिर रहेगा। क्या नाम है भी आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। शोएब जी, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो डर का माहौल है वो यहाँ पर हो गया, क्योंकि संख्या जो एक समुदाय की, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की, उनकी ज्यादा थी और जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा। और इसको लेकर आपका क्या कहना? आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? देखिए यहाँ पहले मैं आपको बताऊं कि हमने 1998 में ये अपना सामने अपना घर मकान खरीदा था हमारे वालिद साहब ने, और उस टाइम में 6 साल का लगभग था। और लेकिन हमारी फैमिली यहाँ बराबर में है कि फैमिली यहाँ पर बराबर में फैमिली हमारी यहाँ पर आई थी। लेकिन देखिए मामला क्या हो रहा है कि मीडिया द्वारा एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और नैरेटिव में क्या करा जा रहा है कि 1978 का जो एक संभल में राइट हुआ था, जो एक बदनुमा दाग भी आप इसे संभल पर कह लीजिए, लेकिन उससे पहले एक 1976 में भी राइट हुआ था, बाद में 1992 में भी राइट्स हुए। तो लेकिन जो 1978 के राइट्स को जो यहाँ पर एक मीडिया नैरेटिव के तौर पे सेट कर रही है कि भाई यहाँ से उसके बाद नॉन मुस्लिम्स फैमिलीज यहाँ से मतलब पलायन कर गई और उसके बाद ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मोस्टली जो बेनामे यहाँ पर होने शुरू हुए वो 1998 से लास्ट 2006 के बीच में बेनामे होने शुरू हुए। क्योंकि 1998 में हमने भी ये मकान खरीदा था और उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हमारे साथ रहते थे। जैसे अभी हमारे सलमान हमारे दोस्त ने बताया कि हमारे दोस्त भोला किशन यहाँ पर रहा करते थे, पंडित जी के बेटे। सामने हमारे रस्तोगी फैमिली रहती थी, उनके दोस्त उनके बेटे थे हमारे, मतलब एक उदित रस्तोगी, वो हम सब लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। और 2006 तक प्रॉपर तरीके से यहाँ पूजा होती रही। लेकिन अब 2006 में फैमिली यहाँ से लास्ट फैमिली जो रस्तोगी फैमिली थी, जब वो यहाँ से चली गई तो उन्हीं के घर के सदस्य मोहन रस्तोगी जी ने इसमें ताला लगाया और चाबी वो अपने साथ ले गए। और जिस तरह ये मीडिया दिखा रही है कि साहब यहाँ पर एक अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण कुछ नहीं था। यहाँ क्या हुआ था, जब ये मंदिर थी तो उन लोगों ने सोचा इनसिक्योरिटी को देखते हुए या जिस चीज को भी देखते हुए कि उन्होंने पुजारी जी का एक कमरा यहाँ पर तैयार कर दिया। और जब पुजारी जी यहाँ पर आना बंद हो गए तो रस्तोगी फैमिलीज का जो अपना एक कारोबार था,
चोकर या खल भूसी वगैरह का, उन्होंने इसमें कमरे में उसे अपना चोकर वगैरह गोडाउन वगैरह रखना शुरू कर दिया। कमरा किधर तैयार किया गया था? ये कमरा ये जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट बराबर में जो आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये चबूतरे के ऊपर से बाउंड्री क्रिएट करके पूरा पीछे से कवर कर दिया जाएगा ताकि पुजारी जी इसमें आकर ठहर सके। लेकिन जब 2006 के बाद पुजारी जी ने यहाँ पे आना बंद करा, जब नहीं आ रहे थे, तो रस्तों की फैमिलीज ने अपना इसमें ताला लगाकर उन्होंने अपना इसमें खल चोकर वगैरह का सामान, स्टोरेज रूम आप या गोडाउन कह लीजिए, जो भी उन्होंने अपना बनाया। तमाम सारे जो लोग कह रहे हैं कि 46 साल से ये मंदिर जो है वो बंद था, ताला लगा दिया गया था, और लोग तभी से 1976-78 जिसकी बात आप कर रहे हैं तभी यहाँ से पलायन कर गए थे, और उसके बाद मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और उसे बंद कर दिया। नहीं, देखिए ये मीडिया द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लोगों से बात की, अभी कुछ देर पहले उनसे बात की, देखिए लोकल के लोगों से नहीं, देखिए आप बाहर की फैमिलीज क्या है जो यहाँ पर 20-25 नॉन मुस्लिम फैमिलीज रहा करती थी, आप उन्हें लेकर आइए और उनसे आप स्टेटमेंट लीजिए। कल मोस्टली लोगों ने स्टेटमेंट दिए, भैया हम तो सब लोग साथ खैरियत से रहते थे, सब लोग। देखिए अगरचे पूरे शहर में कोई भी राइट्स हुए हो, लेकिन इस प्रॉपर इलाके में जिस जगह आप खड़े हैं, खग्गुसराय का इलाके में, यहाँ पे आपस में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, जबकि मुस्लिम से नॉन मुस्लिम। अब रहा देखिए मामला क्या होता है कि 1976 में कुछ फैमिली यहाँ से गई, 1978 में कुछ फैमिलीज यहाँ से गई होंगी, लेकिन इस तरह तो मुसलमान की फैमिलीज भी अभी हाल फिलहाल में चलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी डिस्प्यूटेड या उसकी वजह से गई हैं। अगर ऐसा मामला होता तो देखिए, अब दूसरी चीज, अब ये 2017 से योगी जी की सरकार है यहाँ पे, तो अगर ये कब्जा था या अतिक्रमण था तो किसी थाने में इसके अतिक्रमण के खिलाफ कंप्लेंट तो होनी चाहिए ना, तो फिर ये आज ही क्यों हुआ? लेकिन ऐसा क्या था कि देखिए विद्युत विभाग की टीम आई और प्रशासन के एवज में थी, किसी का तार ऊपर से जा रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा शायद यार ये पुराना मंदिर है, लेकिन जो स्थानीय यहाँ के जो हमारे हिंदू भाइयों ने, सबको मालूम है मंदिर है, और अभी भी एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वो लोग आते रहते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज जब प्रशासन ने चाबी मंगवाई इसकी, कि उन्हें लगा कि किसके पास इसकी चाबी है, तो रस्तोगी फैमिली के पास चाबी थी, वही चाबी कल देकर गए, और आज वही मोहन रस्तोगी जी सुबह चाबी यहाँ पर देखेगा। तो भैया यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं था कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर साथ रहने वाले हैं, और आज भी साथ रहेंगे। हम चबूतरे के ऊपर देखिए उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है ये, वो अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र पर उन्होंने हमें बताया कि भाई हम लोग जो है ना अपना इसमें पुजारी जी के लिए कमरा तैयार करा रहे हैं, तो हम क्यों आपत्ति लगाएंगे? हिंदू समुदाय की ओर से, ये हिंदू समुदाय की तरफ से तो किया गया भाई, की बात आप लगभग बता रहे हैं। ये मेरे बचपन में तैयार किया गया कमरा, लेकिन 2006 में इसमें वो लोग ताला लगाकर चले गए वो कमरे में, तो उन्हीं के पास आज तक चाबी थी इसकी। तो ये ऐसा नहीं कि अतिक्रमण किसी मुसलमान ने किया था, ये हिंदू परिवार की ओर से ही, मतलब उन्होंने अपने पुजारी जी के लिए कमरा तैयार कराया था। लेकिन अब जब बताया गया कि नक्शे वगैरह जो चेक किए गए, तो उसमें भाई जो डिपार्टमेंट ने अपनी करा काम वो अपना करा उन्होंने। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम बड़े बड़े राइट्स यहाँ संभल में जिस तरह बताया जा रहा है कि राइट्स हुए, उस टाइम यहाँ कभी पत्थर नहीं चला, थप्पड़ नहीं चला। और दूसरी बात मेरे भाई, हम लोग लकुम दीनुकुम वलिय दिन, हमारे 30वें पारे में कुरान में एक आयत आती है, लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो हमें किसी की आस्था से या किसी की प्रार्थना या पूजा करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी आस्था के ऊपर रखकर अपनी पूजा प्रार्थना करिए, हम अपनी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पर। भाई आपका मंदिर आज से नहीं है, पहले से भी आप तो आइए ना, आप 5 बार आए, 6 बार आए पूजा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है यहाँ के रहने वाले को। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है, और यही एक गंगा जमनी तहजीब का नजर है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जिनमें कीड़ा और फितूर भर रखा, उन्होंने माहौल खराब करने के लिए एक नैरेटिव सेट किया है, जो हो सकता है कि उन्हें मौका मिले, शायद नैरेटिव चेंज कर सकें, इसी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या पलायन वाली स्थिति इस इलाके में, यहाँ से लोगों जो पलायन वाली बात जो कई सारे लोग बोल रहे हैं, वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं? देखिए अगर पलायन किया जाता तो लास्ट बेनामा, जैसे लास्ट फैमिली जो रस्तोगी फैमिली यहाँ से 2006 में गई, मोहन रस्तोगी जी वगैरह की, ये जो लास्ट बेनामा 2012 में हुई, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। फिर ये वो लोग हमारे बचपन में हमारे साथ क्यों रहे, वो लोग हमारे दोस्त वगैरह। और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है, जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा।
और ये तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके साथ चले गए थे छोड़ के पला। 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर पर। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है। मंदिर लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। तो जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे। कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी? किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी, बिरादरी के पास थी। कितने परिवार इस इलाके में रहते थे आपकी जान पहचान में, जिन लोगों ने यहाँ से पलायन किया या फिर छोड़ दिया? 45-46 परिवार थे। डर का कोई माहौल नहीं था ना, ऐसा कोई यहाँ का माहौल नहीं। कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जो प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया और लोगों का थोड़ा बहुत डर था, जिसके चलते जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ना कोई, प्रशासन और शासन की कोई भूमिका थी इस सब चीजों में? प्रशासन की कोई भूमिका नहीं थी, प्रशासन का तो कोई भूमिका नहीं था माहौल। तो यानी 46 नहीं, सिर्फ 18 साल से मंदिर बंद था? बस 18 साल से बंद है सर। 18 साल से पहले तो हम ही खाली करके गए हैं घर, उसके बाद से कोई नहीं आया। क्या एज है आपकी? मेरी 31 साल है। 31 साल की आप? हाँ। अच्छा, तब क्या स्थिति थी? सब नॉर्मल थी, हम यहाँ पे खेलते थे, हमारी पूजा होती थी, ताऊ जी हमारी पूजा करते थे, सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ पे सब ऐसे रहते थे जैसे एक फैमिली रहती है, बस सिंपल सा माहौल था, कोई ऐसा गर्म माहौल नहीं था जिसकी वजह से छोड़ने गए यहाँ से। कौन सा मकान था आपका? यही वाला हमारा मकान था, हमारा मकान था, दोनों मकान पूरा। आपने किसी को बेच दिया? हाँ जी। सब बेच। प्रदीप वर्मा। आपका मकान कौन सा था? हमारा मकान नहीं सामने है। आप यहाँ से कब गए? 93 में चले गए हम। मंदिर तब फिर खुला था? खुला था, पुताई हो रही थी, सारे पूजा अर्चना हो रही थी, सारे। पूजा बीच में बंद हो गई थी क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी? तभी बंद हुई है, इससे पहले बंद नहीं हुई। ये जगह तो मंदिर की होगी पीछे। जी ने बताया कि 2006 के बाद पूजा जो है वो बंद हुई थी। हम तो 93 में चले गए थे, इसके बाद कभी कभी आते थे, ये लोग आते रहते थे, हम तो कभी कभी आए यहाँ। और जब भी पूजा हुई है, खुला है हमारे सामने, हमने देखा, तालिनी के पास तो थी, उसकी ताला खुलता था, पूजा कर लेते हैं। चाबी तो ये लोग भी तो 2006 में चले गए, तो उसके बाद आपका भी आना नहीं हुआ? ना, हमारा आना नहीं हुआ।